कई सौ सालों पहले की कहानी है। एक गांव में रामानंद नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। रामानंद बचपन से ही ब्रह्मचारी था, इसलिए उसका परिवार के नाम से कोई नहीं था। उसका एक बचपन से ही हरिदास नाम का एक मित्र था। हरिदास जो रामानंद के गांव से 3-4 गांव दूर के गांव में रहा करता था। वो जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। एक बार रामानंद को जब मानसिक अशांति सी होने लगी, तब उसने सोचा अपने बचपन के मित्र से मुलाकात की जाए तो कुछ शांति मिले। ऐसा सोचकर रामानंद हरिदास के गांव की जाने के लिए निकल पड़ता है। हरिदास के गांव जाने के रास्ते में 3 से 4 गांव और कुछ जंगल भी आते थे। रामानंद जब जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तब उसके साथ सफर में महाकाल नाम का एक आदमी जुड़ गया। महाकाल का साथ पाकर रामानंद को भी अच्छा लगा और बातों बातों में उनका सफर अच्छा कटने लगा। चलते चलते रास्ते में जब पहला गांव आया, तब महाकाल ने रामानंद से कहा कि तुम आगे बढ़ो, मेरा इस गांव में कुछ काम है और उसे खत्म करके मैं आगे मिलता हूँ। रामानंद ने अपना सफर धीरे धीरे जारी रखा। वह अपने सफर में आधा ही आगे बढ़ा था कि उसे पता चला कि उस गांव में कोई फांसी लगाकर मर गया है। आगे महाकाल फिर उसके सफर में साथ हो गया। वह दोनों अपना सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए। कई मीलों तक चलने के बाद फिर एक गांव में रास्ते में पड़ा, जहाँ फिर से महाकाल ने रामानंद से कहा कि मेरा इस गांव में कुछ काम है जो पूरा कर मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। और वह उस गांव में चला गया। रामानंद ने फिर धीरे धीरे अपना सफर जारी रखा और थोड़ा आगे जाकर उससे खबर मिली कि उस गांव में एक आदमी को सांप काट गया और आदमी मर गया। रामानंद सोच ही रहा था कि यह एक ऐसा अजीब इत्तेफाक है कि जिस भी गांव में महाकाल जाता है, वहाँ कोई न कोई बुरी खबर आ जाती है। कि तभी महाकाल फिर से उसके साथ सफर में जुड़ गया। हालांकि रामानंद पूछना चाहता था कि लेकिन वह महाकाल से हिचकिचाहट की वजह से सवाल नहीं पूछ पाया। कुछ घंटों तक चलने के बाद फिर से एक गांव आया और फिर से महाकाल उस गांव में चला गया। और जब वह लौट आया, तब रामानंद को पहले से पता चल चुका था कि उस गांव में आग फैलने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।